दोस्तों आज की वीडियो बड़े लोगों और छोटे बच्चों दोनों के लिए है। दोस्तों हमने पेरेंटिंग की क्लासेस शुरू की हुई है। अगर आप सीखना चाहते हो कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उनका पालन पोषण कैसे किया जाए, उनको खान पान कैसा दिया जाए कि बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके, तो आप हमारे वीडियो और चैनल को फॉलो कर सकते हो। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सांप का काटना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भारत में और दुनिया में दोस्तों 3500 किस्मों के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से केवल 500 सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं। दोस्तों सांप देखने में एक खतरनाक जीव दिखाई देता है, खतरनाक और डरावना जीव दिखाई देता है, जिसके खौफ के कारण ही बहुत सी मौतें हो जाती हैं। बहुत बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि ऐसे सांपों द्वारा डंक मारे जाते हैं जिनमें जहर नहीं होता, पर आदमी की मृत्यु इसलिए हो जाती है कि सांप एक डरावना जीव है। वो एक खौफनाक शक्ल के रूप में दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, भारत में तकरीबन 300 किस्मों के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से केवल 70 प्रजातियां ऐसी हैं जो जहरीली हैं। उनमें से 40 जमीन पे रहती हैं और 30 जो पानी में पाई जाती हैं। दोस्तों सांपों की किस्मों में सबसे खतरनाक कोबरा, रैटल स्नेक, वाइपर, स्केल आदि सांप आते हैं, जो बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। दोस्तों सांपों के काटने से कई बार शरीर में से खून आने लगता है। कई सांप जो हमारी नसों पे हमला बोलते हैं। कई सांपों के काटने से दोस्तों हमारी मांसपेशियां जो काम करना छोड़ देती हैं। ये उनके कई प्रकार और उसके असर हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भारत में केवल भारत में 10 से 15 हज़ार मौतें इस कारण से हो जाती हैं कि सांप ने उन्हें काटा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए सांप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके बारे में सही समय पर इलाज किया जा सके। ठीक है दोस्तों कोबरे सांप के काटने पर एक बार में 60 मिलीग्राम तक जहर बाहर निकलता है, जिसमें से केवल 12 मिलीग्राम कोबरे सांप का जहर आदमी को खत्म करने के लिए, मारने के लिए काफ़ी होता है। ऐसे ही दोस्तों जो क्रेट सांप होता है वो एक बार में 20 मिलीग्राम तक जो जहर है वो बाहर फेंकता है, जिसमें से 6 मिलीग्राम काफ़ी होता है आदमी को मारने के लिए। दोस्तों जो रसल वाइपर सांप होता है वो एक बार में 63 मिलीग्राम जो जहर है वो बाहर फेंकता है, जिसमें से 15 मिलीग्राम जहर काफ़ी होता है आदमी को ख़त्म करने के लिए। मगर दोस्तों परमात्मा का शुक्र है इस बात का कि हर बार सांप के डंक मारते समय इतनी मात्रा में जहर बाहर नहीं निकलता। वो थोड़ा कम या कई बार ज़्यादा मात्रा में भी बाहर आता है, वो डिपेंड करता है हर बार। ठीक है दोस्तों, अगर सांप के काटने पर जहर कम मात्रा में शरीर में जाए तो आदमी बच भी सकता है। ठीक है दोस्तों कोबरे सांप के डंक मारने के बाद शरीर पर 5 मिनटों में असर दिखाई देने लगता है। इसी तरह दोस्तों वाइपर सांप के काटने के बाद शरीर पर 20 मिनट में असर दिखाई देने लगता है। इसी तरह दोस्तों क्रेट सांप के काटने पर लगभग 2 घंटों में शरीर पर असर दिखाई देता है। समुद्री सांप के काटने के बाद दोस्तों लगभग 10 घंटे के बाद शरीर पर असर दिखाई देने लगता है। अगर दोस्तों हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में जहर का असर जल्दी होता है बड़ों के मुकाबले में। ठीक है दोस्तों, कई ऐसी स्थिति में जब सांप काट लेता है, ऐसी स्थिति में बच्चों को कसरत, भाग दौड़ से रोकना चाहिए, क्योंकि इससे जो खून का दौरा होता है शरीर में तेज होता है, जिससे शरीर में बहुत तेजी से जहर फैल जाता है। बच्चों को ऐसी स्थिति में बिठा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चेहरे और गले पर सांप का काटना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। सांप के काटे जाने के बाद घबराहट होना एक आम सी बात है दोस्तों। शरीर में दर्द का होना, उल्टी आना, सिर, जीभ, चेहरा सुन्न पड़ जाना और मुंह में थूक का ज़्यादा बनना,
सांप के काटने के बाद ऐसा असर दिखाई देता है दोस्तों। क्रेट सांप के काटने के बाद चमड़ी पे कोई जख्म नहीं दिखाई देता, मगर कोबरे सांप के काटने के बाद जख्म के आसपास फोड़े बन जाते हैं दोस्तों। वाइपर सांप के काटने के बाद जख्म के चारों ओर से खून आने लगता है दोस्तों। वाइपर सांप के काटने के बाद काटने वाली जगह के अलावा अतरियाँ, मसूड़े, चमड़ी आदि से खून आने लगता है। आपकी धड़कन कम होने लगती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और फिर दिल की धड़कन रुकने का खतरा बना रहता है दोस्तों। कोबरे सांप के काटने के बाद आंखों की पलकें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। आंखों की पलकें बंद होनी शुरू हो जाती हैं, उनसे बोला नहीं जाता। अगर उससे उस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को पानी दिया जाता है तो उसकी उल्टी आ जाती है दोस्तों। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। धीरे धीरे आदमी बेहोशी की हालत में जाने लगता है दोस्तों। ऐसी स्थिति में आदमी को हार्ट अटैक आने की स्थिति बन जाती है। ठीक है दोस्तों। क्रेट सांप काटने के बाद दोस्तों पेट में तेज पीड़ा का होना एक आम बात है दोस्तों। रसल वाइपर सांप के काटने के बाद आपके गुर्दे फेल होने का खतरा बना रहता है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि सांप काटने वाली जगह पे छाले पड़ जाते हैं। उन छालों में सांप का जहर भरा होता है दोस्तों। वो धीरे धीरे चमड़ी के माध्यम से खून में रिसता है, फिर उसका असर होता है। ऐसी असर होने को लगभग 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। समय रहते उन छालों का इलाज डॉक्टर से करवा लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों। सांप के काटने के बाद जख्म के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ना ही उसे कोई चीरा, टाका या उस पर दवाई लगानी चाहिए। ऐसी स्थिति में जख्म के जहाँ पे सांप ने काटा है उससे थोड़ा सा ऊपर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए, जिससे जो जहर है वो ऊपर की तरफ ना बढ़ सके दोस्तों। पट्टी इतनी कसकर भी नहीं बांधनी चाहिए कि जो खून है वो नीचे की तरफ ना जाए और नीचे का अंग काटना पड़ जाए दोस्तों। पट्टी इतनी दबाव से ही बांधनी चाहिए कि जो खून है नीचे की तरफ घिसड़ के निकलता रहे, ताकि नीचे के अंग को भी खून पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना चाहिए, इससे उल्टी आ सकती है। उसे भाग दौड़, कसरत आदि से रोकना चाहिए और उसे मंजे या बेड पर बिठाकर अस्पताल ले जाना चाहिए। अगर आपने सांप मार लिया हो तो उसको साथ में ही ले जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाकर उस सांप को डॉक्टर को दिखाकर उसका सही इलाज, पीड़ित व्यक्ति का सही इलाज करवा लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सांप के काटने के बाद कई बार शरीर में अगर जहर कम गया हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु होने का खतरा कम रहता है। कई बार घबराहट के कारण हार्ट अटैक आता है, उससे आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक है दोस्तों सांपों के साथ कई वहम भी जुड़ चुके हैं, जैसे कि दोस्तों के सांप के आंखों में व्यक्ति और परिवार की फोटो छप जाती है, वो बाद में पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। दोस्तों सांप को सुनाई नहीं देता, फिर भी उसे बीन पर झूमता देखने के लिए लोग भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों इस बात का आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि सांपों की अलग अलग प्रजातियों की फोटोएं बच्चों और बड़ों को दिखाकर उनको पहचान करा देनी चाहिए कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा नहीं। इससे तनाव की स्थिति कम पैदा होगी अगर किसी को सांप काट लेता है या किसी के सामने सांप आ जाता है। दोस्तों डॉक्टर से इलाज कराना ही सही उपचार है सांप के काटने का। ऐसी स्थिति में किसी सियाने बंदे, वैद्य या हकीम के पास जाने की बजाय आप डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपका सही इलाज हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो आपके चाहने वाले की किसी की जान बच सकती है। धन्यवाद।